మనిషిలోని క్షమాగుణమే అతడిని ఉన్నత స్థితిలో నిలుపుతుందని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో 4 రోజుల పాటు జరగనున్న భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళన్ను కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతూ तो सुख की कल्पना क्या है, इस पर विकास की दिशा निर्धारित होती है। अभी तक पिछले 2000 वर्षों से जिन प्रणालियों का प्रभाव दुनिया में रहा है, उसमें यह माना गया कि सुख केवल भौतिक है, क्योंकि हम दुनिया का अध्ययन करते हैं, दुनिया के पशु पक्षियों को देखते हैं, तो यही ध्यान में आता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, यही सुख की कल्पना है। जानवरों के लिए ठीक है, वो जन्म लेते हैं, उनको ज्ञान लालसा रहती नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं है, और इसलिए मरते दम तक जीना है। मरते दम तक जीना है तो जीने की आवश्यकताएं पूरी करनी है। एक दिन मर जाना है, क्यों जन्मे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कोई चिंता नहीं है। सुख दुख तात्कालिक है और भौतिक है। कोई जानवर निराश होकर आत्महत्या नहीं करता, आत्महत्या केवल मनुष्य करता है, क्योंकि जानवर को निराशा नहीं होती। जो होती है वो तात्कालिक होती है और भौतिक होती है। मनुष्य का भी विकास इसी पैमाने पर नापा गया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक बुद्धि ज्यादा है मनुष्य में। शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है। बुद्धि भी ब्रेन में चलने वाले रासायनिक क्रियाओं का प्रोडक्ट है, और मन दुनिया के अनुभव से हम जो गांठ बांध लेते हैं उसको मन कहते हैं। और इसलिए पशुओं को जैसा ही हम भी अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करें तो विकास पूरा हो गया। एक दूसरे दिशा का विचार है कि भौतिक जगत सहित अपना शरीर ये टेम्पररी है, वो मरते रहता है, बदलते रहता है। तो जो शाश्वत है केवल उसी पर चलो, दूसरा कुछ मत देखो। लेकिन ऐसे से मनुष्य रहता ही नहीं। मनुष्य को खाना है, मनुष्य को रहना है घर में, मनुष्य को सारा समाज चलना है, तो ये सारी बातें चाहिए। परंतु विकास की कल्पना भारत के बाहर के चिंतन में हमेशा इन दो सिरों के विचार के बीच में लटकती रही, घूमती रही। हमारे यहां हमारी दृष्टि अलग है। हमने ये समझा कि सृष्टि दोनों बातों से चलती है। भौतिक जगत का हम अनुभव लेते हैं, अपने ज्ञानेंद्रिय सब बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया का अनुभव होता है। अनुभव होता है तो वो है, वो मिथ्या है यानी असत्य नहीं है। मिथ्या इज रिलेटिव ट्रुथ। कुछ दूर तक वो भी सत्य, उसमें से जाना पड़ता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चाहिए, उसमें आराम चाहिए, कष्ट कम करने चाहिए, परंतु यहां रुकना नहीं चाहिए। वास्तव में सुख चाहिए तो दो बातें हैं। सुख अपने अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, मानने पर होता है।
एक रसगुल्ला खाएंगे सुखी होंगे, 25 खाएंगे तो अधिक सुखी होंगे, 50 खाने वाले भी है, 100 खाने वाले भी है, परंतु कभी न कभी ये स्थिति आती है कि फिर से रसगुल्ला सामने लाया तो उल्टी होने जैसी भावना होती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है। ये हमारे अंदर जिसको सुख होता है वो कोने खोजो तो सुख का सोर्स ही मिल जाएगा, क्योंकि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। और दूसरी बात है, सुख अकेले का संभव नहीं है। मैं अकेला सुखी हो नहीं सकता। मान लीजिए दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ गई, मेरी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई, मैं अकेला सुखी हो भी गया तो भी बाकी दुनिया मुझे सुख से जीने नहीं देगी, क्योंकि बाकी दुनिया है, मैं अकेला जी नहीं सकता। मुझे परिवार चाहिए, मुझे अपने रिश्ते नाते चाहिए, मुझे पेड़ पौधों को भी आदत हो जाती है। सुखी होने के बाद भी मैं जू में जाके प्राणी देखता हूं या जंगल में जाके उनको उनकी प्राकृतिक अवस्था में, ये सब चाहिए मुझे। ये सब जब तक सुखी नहीं होता तब तक मैं सुखी नहीं होता। इसलिए एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही, बड़ी महत्व की बात है, विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग तैयार हो, सुखी लोगों का और दुखी लोगों का, हैव्स और हैव नॉट। ये गलत विकास है। विकास ऐसा होना चाहिए, मनुष्य की क्षमताओं में फर्क रहता है, इसलिए अपने पराक्रम से कौन कितना पाता है इसमें अंतर रहेगा, लेकिन ये अंतर कम से कम रहे। वो अंतर मनुष्य को जो अवसर मिलता है